अरब सागर में दबाव के कारण चक्रवाती तूफान की आशंका है। निजी एजेंसीज का दावा है कि 8 से 9 जून तक मानसून आ जाएगा। मानसून का इंतजार समझिए बस खत्म हुआ। देश की समुद्री सीमा में प्रवेश कर चुका है मानसून और भारत मौसम विज्ञान यानी आईएमडी ने दक्षिण पश्चिम मानसून के केरल में आगमन की भविष्यवाणी की है और राज्य में सोमवार से भारी बारिश की संभावना भी जताई थी। आईएमडी के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून अब लक्षद्वीप और दक्षिण अरब के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ रहा है और रविवार को एक अलर्ट में यह कहा गया, जो कि आईएमडी का अलर्ट था, कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास के इलाके, केरल, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जो इलाके हैं, कर्नाटक के भी कुछ छिटपुट इलाके, वहां पर बिजली के साथ तेज हवाओं और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। आईएमडी ने 6 जून से केरल में भारी बारिश की भविष्यवाणी की थी और केरल के पठानमथिट्टा और इडुक्की जिलों में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर पोरबंदर के दक्षिण में दक्षिण पूर्वी अरब सागर में एक दबाव उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। इस वजह से चक्रवाती तूफान की भी आशंका है। भारत मौसम विज्ञान ने बताया है कि सुबह 5:30 बजे दबाव गोवा से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में 920 किलोमीटर और मुंबई से 1120 किलोमीटर की जो रफ्तार है उससे दक्षिण की तरफ बढ़ रहा है। दबाव के उत्तर की तरफ जो बढ़ने की घटना है या जो बढ़ने का कारण है वो अगले 24 घंटे के दौरान पूर्व मध्य अरब सागर और उससे सटे दक्षिण पूर्व के इलाकों में दिखाई पड़ेगा और इसी से चक्रवाती तूफान आ सकता है। विभाग के अनुसार, मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पूर्वी अरब सागर के ऊपर कम दबाव का सिस्टम बनने के कारण केरल की तरफ ये जो तूफान है ये आने की संभावना है और विभाग ने ये भी बताया है कि मानसून की तारीखें अगले हफ्ते की ही होंगी, लगभग 8-9 के बाद की। बारिश के अगर औसतन आंकड़े देखें जो पिछले कई दिनों से चल रहा था, तो आप सबके मन में ये होगा कि क्या बारिश जो इस तरीके से हो रही थी इससे मानसून प्रभावित होगा? इसका जवाब है नहीं। निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट ने यह कहा है कि मानसून जल्द दस्तक देगा अपने टाइम के अनुसार और मानसून काफी हल्का भी होगा इस बार। स्काईमेट ने यह भी कहा है कि पहले 7 जून के आसपास केरल में मानसून की दस्तक की संभावना जताई जा रही थी और मौसम विभाग ने मई के मध्य में यह बताया था कि 4 जून तक मानसून केरल में दस्तक दे देगा। हालांकि मानसून अक्सर 1 जून के आसपास ही आता है, उसमें एक हफ्ता आगे उसको जोड़ा जा सकता है, यानी 1 से लेकर 8-9 के बीच में। दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना फिलहाल अभी है क्योंकि लक्षद्वीप, केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में लगातार 2 दिनों से बारिश जरूरी है, हो भी रही है। हालांकि मौसम विभाग का यह कहना है कि मानसून के केरल में हो रही देरी का मतलब ये नहीं है कि वो देश के अन्य हिस्सों में देरी से पहुंचेगा। ये देश में बारिश की औसत आंकड़े को भी प्रभावित करेगा। अब जानिए कि पिछले साल मानसून ने, दक्षिण पूर्वी मानसून ने कब प्रवेश किया था। साल 2022 की बात करें अगर, तो 29 मई को ही मानसून ने दस्तक दे दी थी, लेकिन ठीक उससे 1 साल पहले 2021 में 3 जून को मानसून आया था, 2020 में 1 जून को, 2019 में 8 जून को और 2018 में 29 मई को। अब समझिए कि विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं। भारत के कृषि क्षेत्र के लिए बारिश अधिक महत्वपूर्ण है, ये बात कही जा रही है। कुछ दिनों पहले ही आईएमडी ने भी ये कहा था कि एल नीनो ने दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सामान्य बारिश होने की उम्मीद है, एल नीनो से, और उत्तर पश्चिम मानसून में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है, जबकि पूर्व और उत्तर पूर्व के मध्य के जो इलाके हैं वहां बारिश सामान्य ही रहेगी, यानी उत्तर भारत के जो इलाके हैं। भारत के कृषि क्षेत्र में इस सामान्य बारिश का बहुत महत्व होता है क्योंकि उत्तर के जो इलाके हैं वो ज्यादातर किसानी, खेती और उपजाऊ जमीनों से जुड़े हुए इलाके हैं। खेती को 52% क्षेत्र सामान्य क्षेत्र पर निर्भर करता है, यानी आप समझिए कि लगभग 52-53% जो होता है वो इसी मानसूनी बारिश पर वो फसल निर्भर करती है। इसके साथ साथ बिजली उत्पादन भी चाहिए, पानी की आपूर्ति भी चाहिए। तो ये जो सामान्य बारिश है ये निश्चित तौर पर उत्तर के इलाकों के लिए फायदेमंद साबित होगी, ऐसा विशेषज्ञ मान रहे हैं। सामान्य से अधिक गर्मी रहने का भी अनुमान जताया गया था। हालांकि इस तरीके की कोई तस्वीर फिलहाल मौसम के हिसाब से दिखी नहीं। उत्तर पश्चिम और प्रायद्वीपीय क्षेत्रों को छोड़कर मौसम विभाग ने देश के अधिकांश क्षेत्रों में अप्रैल से जून तक अधिक तापमान की संभावना जताई थी। इस दौरान मध्य पूर्व और उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में गर्मी सामान्य ही रही।
अगर आप पिछले सालों की तुलना करें तो मई और जून जो अभी लगभग 5-6 दिन बीत चुका है, ऐसा कुछ भी तड़पती गर्मी और लोगों को परेशान करती हुई गर्मी ऐसी दिखाई नहीं पड़ी। गर्मी भी सामान्य नजर आई। अल नीनो का जिक्र हमने आपसे किया था। आपको बता दें अल नीनो दरअसल है क्या? दक्षिण अमेरिका के पास प्रशांत महासागर में पानी के गर्म होने और मानसूनी हवाओं के कमजोर होने और भारत में कम वर्षा होने वाली स्थिति को अल नीनो कहा जाता है। और दक्षिण अमेरिका के पास ही प्रशांत सागर में पानी के ठंडे होने की विशेषता, जो कि भारतीय मानसून का पक्ष भी लेती है, इसे ला नीना कहते हैं। ये भाषा जो है ये मौसम विज्ञान से जुड़ी हुई भाषा है, अल नीनो और ला नीना। अब आप समझिए कि दिल्ली एनसीआर भी मानसून के इंतजार में है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि 30 जून के आसपास दिल्ली एनसीआर में जमकर मानसून दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग का अनुमान यह है कि एक सप्ताह में दिल्ली का तापमान 42-43 डिग्री सेल्सियस के आसपास भी पहुंचेगा। हालांकि गर्मी जो जिस तरीके से पड़ती है वो सामान्य गर्मी जून में दिखाई पड़ेगी। हल्के बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन धूप से राहत नहीं मिलेगी। बादल, धूप और हवा का खेल देखने मिलेगा, जिससे कि ह्यूमिडिटी यानी मौसम में जो आर्द्रता होगी उसका स्तर भी बढ़ सकता है। इन सब के बीच उमस बढ़ेगी और उसके बाद मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 30 जून के आसपास दिल्ली एनसीआर और दिल्ली के आसपास के जो इलाके हैं वो बारिश में भीगेंगे, मानसूनी बारिश में भीगते नजर आएंगे। फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से मानसून के दस्तक की जानकारी दे दी गई है और सामान्य बारिश की ही बात कही जा रही है। चूंकि पिछले कई दिनों से बारिश हम देख रहे हैं, इसलिए विशेषज्ञों का यह कहना है कि अभी हो रही बारिशों का असर मानसून पर नहीं पड़ेगा। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।